दोस्तों आज हम बात करेंगे आउटकम मास्टरी कैसे अचीव की जाए हमारी लाइफ में, और हम जो हमारी लाइफ में रिजल्ट या आउटकम चाहते हैं उन्हें हम कैसे अचीव करें। तो आज मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करूंगा और इसी टेक्निक को आपको एक सिंप्लीफाई तरीके से समझाना चाहूंगा कि कैसे आप आपका डिजायर आउटकम अचीव करें अपनी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको शुरू करने के पहले दो चीजें बोलना चाहूंगा कि लाइफ में फ्रेंड्स हमें अच्छी हेल्थ चाहिए और सक्सेस चाहिए। बट इसमें जो पहली चीज मैंने बोली है दोस्तों, हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम सक्सेस के थराई पे जा सकते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप स्टडी में थ्राइव कर सकते हो। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन हो तो भी आपकी लाइफ में अगर हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपकी लाइफ में आप थ्राइव कर सकते हो। यदि आप जॉब कर रहे हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो वहां भी आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छी रही तो आप आपकी लाइफ में थ्राइव कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप आउटकम मास्टरी जानने के पहले अपने आप से एक सवाल पूछें कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हैं। तो ये सवाल सबसे पहले आपको पूछना है। एंड व्हाट यू हैव प्रेजेंटली, मतलब अभी आपके पास क्या है। एंड व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। तो यहां मैं आपको कहूंगा कि आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या है और आपकी डिजायर स्टेट क्या है, और इन दोनों के बीच का जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो यहां मैं आपको एक हेल्थ के ही एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। अगर मेरी 70 केजी वेट है, मुझे 60 केजी पे लेकर के आना है, तो मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है ताकि मेरा जो वेट है रिड्यूस हो और मैं हेल्दी हो जाऊं। फिर इसके बाद आप वो वेट रिड्यूस क्यों करना चाहते हैं, व्हाई। यहां आपको सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि व्हाई, क्यों करना चाहते हैं आप वेट रिड्यूस। तो वेट रिड्यूस आप इसलिए करना चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है तीसरा कि हाउ, मैं कैसे अपना वेट रिड्यूस करूं ताकि मैं हेल्दी रह पाऊं। तो यहां आपको क्वेश्चन पूछना है हाउ। अब ये तीन क्वेश्चन पूछने के बाद आपको ये देखना है कि इसको अचीव करने के लिए जो आपका डिजायर आउटकम है, उसको अचीव करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं एंड व्हाट आर द ऑब्स्टेकल, और उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चार क्वेश्चन आपको, आपके पास जब भी हेल्थ का आउटकम आपको चाहिए तो ये चार क्वेश्चंस आपको पूछना है। नाउ बढ़ते हैं आगे। जो ये अचीव करना है आपका डिजायर आउटकम, उसके लिए 9 स्टेप्स हम कैसे फॉलो करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 9 स्टेप में सबसे पहली जो स्टेप है, आपका जो आउटकम है उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वहां किसी भी प्रकार का नेगेटिव आपके माइंड में, फ्रेम ऑफ माइंड में नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए। तो रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, मतलब मुझे 60 केजी जो वेट है वो अचीव करना ही है, एंड दैट इज फाइनल एंड दैट इज गोइंग टू बी हैपन, वो होना ही है। तो पहली स्टेप है पॉजिटिव माइंडसेट। सेकेंड स्टेप जो आप यहां पे फॉलो करेंगे, आपको एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेंगे। आपको एविडेंस ये देना पड़ेगा कि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, तो उसको आपको एक मेजरिंग करना पड़ेगा। मेजर करके उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो मैं चाहता हूं वो हो रहा है कि नहीं। तो यहां आप एविडेंस इकट्ठे करेंगे कि यू आर गेटिंग सक्सेस इन रिड्यूसिंग वेट और नॉट। थर्ड, आपको जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना है जिससे कि आपका जो वेट है वो सही डायरेक्शन में रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो थर्ड, यहां आपको उसको जो आपका वेट रिडक्शन है उसको स्पेसिफिक करना है। मतलब कब तक ये वेट मेरा रिड्यूस हो जाएगा,
कहाँ तक मैं वेट रिड्यूस करके कहाँ तक पहुंचूंगा और किन लोगों के साथ मैं ये वेट रिड्यूस करूंगा। तो ये 3 स्टेप यहाँ आपको फॉलो करना है। इसके बाद चौथी स्टेप फ्रेंड्स आपको फॉलो करना है कि आपको ये जो वेट रिड्यूस करना है उसमें आपको रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या फिर कितना पैसा इसको खर्च करने में लगेगा, ये आपको रिसोर्सेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर वेट रिड्यूस करना है तो आपको योगा टीचर चाहिएगा, या आपको जिम जाना रहेगा, या आपको मॉर्निंग वॉक करना रहेगा, या आपको और कोई भी न्यूट्रिशन फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि आपका आपका वेट रिड्यूस होता हुआ दिखे। तो यहाँ आपको रिसोर्सेस बहुत जरूरी है, वो क्लियर करना पड़ेंगे। और रिसोर्सेस क्लियर करने के बाद आपका जो इकोलॉजी है, यहाँ 5th पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपकी जो इकोलॉजी है, मतलब आपका इंटरनल ऑब्जेक्शन इस वेट को रिड्यूस करने में कहीं बाधा तो नहीं दे रहा है। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके इंटरनल ऑब्जेक्शन को आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वेट रिड्यूस करना है तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, आपको खाने पीने पे कंट्रोल करना रहेगा। तो यहाँ आपकी इंटरनल इकोलॉजी बहुत क्लियर होना चाहिए। वंस योर इंटरनल इकोलॉजी गॉट क्लियर, इसके बाद आपको आपकी बाहरी इकोलॉजी क्लियर करना रहेगी कि बाहरी इकोलॉजी में आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना रहेगा कि आज मैं घूमने नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है, या आज मैं जिम नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बॉडी एक कर रही है। तो यहाँ आपकी इकोलॉजी बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड 6th पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स है कि इसका जो कंट्रोल होना चाहिए वो किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। जो भी आपको डिजायर आउटकम चाहिए लाइफ में, उसका कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। किसी भी चीज का कंट्रोल अगर आपके हाथ में रहेगा तो उस चीज को आप अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। तो यह कंट्रोल सिस्टम, जो भी आउटकम आपको चाहिए उसका आपके पास ही होना चाहिए। 7th चीज है दोस्तों कि आपका जो आइडेंटिटी है, वंस यू हैव अचीव दिस डिजायर आउटकम, तो आपकी आइडेंटिटी सोचो दोस्तों कैसी हो जाएगी। आप फिट रहेंगे, आप लोगों के रोल मॉडल बनेंगे, आप लोगों को बता पाएंगे कि देखो मैंने इस तरह से मेरा जो वेट है वो रिड्यूस किया, और आपकी एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो एक आपकी आईडी और एंटिटी बन जाओगे आप, मतलब एक आपकी कैटेगरी जो आम लोग हैं उसके बजाय आपकी कैटेगरी खास लोग में आ जाएगी, और आप एक अच्छी आइडेंटिटी को यहाँ एंजॉय करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस गोल को एक चंक डाउन भी करना पड़ेगा। अगर इसका ड्यूरेशन आपने 6 मंथ रखा है तो इसको चंक डाउन कीजिएगा कि सपोज मुझे 70 से 60 किलो वजन पे आना है, तो इसको मुझे चंक डाउन करना पड़ेगा। और चंक डाउन करके यहाँ पर मुझे 2 महीने में कितना वेट अचीव करना है, 4 महीने में कितना करना है, और 6 महीने में कितना करना है, और उसे मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इससे आपका जो टास्क है वो अचीव करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ये इजी हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एक्टिविटी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको एक्शन दिखाना पड़ेगी। क्योंकि लोग सारी चीज़ें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेंड्स एक्शन की है। तो एक्शन अगर आपने नहीं दिखाया तो आप आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ सबसे मेन पॉइंट है, आपको एक्शन दिखाना रहेगा। यस फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ भी चीज अचीव करना हो, आपने कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर ली, कितना भी अच्छा आपका स्ट्रेटजी हो, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन करते टाइम अगर आपने एक्शन नहीं दिखाया तो आप आपकी लाइफ में फ्रेंड्स जो डिजायर आउटकम चाहते हैं, जो डिजायर आउटकम मास्टरी आप चाहते हैं, वो अचीव करने में आपको तकलीफें होंगी, और आप आपके ड्रीम गोल, आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसको जीने में आपको तकलीफ होगी, और आप महसूस करेंगे कि यार दुनिया तो बड़ी जालिम है और मुझे बहुत पेन हो रहा है। लेकिन अगर आपको डिजायर आउटकम चाहिए, आउटकम मास्टरी चाहिए, तो जो मैंने 9 स्टेप्स आपको बताई हैं, अगर वो 9 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और उसको आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो भी फ्रेंड्स आपका डिजायर आउटकम है वो आप अचीव कर पाएंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, और आपकी जो पीसफुलनेस है, आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, और आप आपकी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे इस 9 स्टेप से, एंड आप लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप आपका जो डिजायर आउटकम है
उससे अचीव करने के लिए ये 9 स्टेप आउटकम मास्टरी आप यूज करेंगे। ये मैंने हेल्थ से रिलेटेड एग्जांपल लेकर के आपको बताया दोस्तों, लेकिन अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स भी इस आउटकम मास्टरी को अपनी स्टडी में थ्राइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं तो वो भी इस आउटकम मास्टरी को अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं वो भी इन 9 आउटकम मास्टरी को यूज करके अपनी लाइफ में अपने जो आउटकम है उसको अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड होप यू आर enjoying माय वीडियोस एंड मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें एंड लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सर्वस्व हिताय नमः, सर्वस्व सुखाय नमः।